स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q। तो आपका सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज यहाँ पर है आपका, दिस इज योर सोर्स चार्ज Q, स्मॉल q, and we want to find out the potential at P। so this is small q placed at origin, ये Q कहाँ पर है, origin O में है। we used to calculate potential at point P। so this point is at a distance small r from this source charge Q or from origin। तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को जो कि Q0 है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसको हम लिखते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको कहां से कहां तक लाएंगे, इनफाइनाइट से टू दैट पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वन पॉइंट सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू W इनफाइनाइट P बाई Q0। आप बताओ ये यहां पर सोर्स चार्ज होगा, ये जो Q0 मैंने डिवाइड किया ये सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है। क्या लिखोगे, सोर्स चार्ज लिखोगे यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। ओब्वियसली यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेस्ट चार्ज, क्योंकि वही चार्ज को लिखेंगे जहां जिसको हमने इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए हैं। किसको हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए हैं, टेस्ट चार्ज को। ये Q0 को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए हैं, तो V है W इनफाइनाइट P बाई Q0। Understand my point or not? So this will be what? This will be your source charge. Sorry, this will be your test charge, not source charge. So W infinite P by Q0. Remember this. There is little bit confusion. Some student write down here Q, and so this is wrong. You should write down here. You should write down W infinite P by Q0। ये कौन सा चार्ज है, the charge which bring from infinite to point P। Understood my point? Very good। Now first क्या करेंगे, हम W infinite P कैलकुलेट करेंगे। What is this? This is the work done by bringing a charge from infinite to P। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू P में जो चार्ज को लाएंगे। हमको पता है वर्क डन इज नथिंग बट योर व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले ये तो टोटल फोर्स इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट से हमको पता नहीं है इनफाइनाइट से कहां तक लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि आपका कहां से कहां तक है, A टू B। ये A टू B में जो स्मॉल डिस्टेंस, इसका वैल्यू लेट अस टेक dx। सो वी फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट, स्मॉल वर्क डन dW। सो क्या होगा, हमको पता है ये f dx cos थीटा, where theta is the angle between f and dx। Understood my point? तो आप पूछोगे सर ये स्मॉल वर्क डन क्यों लिए, क्योंकि हम इनफाइनाइट से P तक ला रहे हैं, हमको पता नहीं है एवरी पॉइंट में इसका फोर्स कितना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल पोर्शन में वर्क डन निकालेंगे, फिर सारे वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वी कैलकुलेट थीटा। नाउ फर्स्ट टू कैलकुलेट दिस dW we need what, force F। now what is this force, this force is nothing but your what, Coulomb's force। किसके ऊपर, ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। पहले ये फोर्स निकालेंगे किसके ऊपर, यूनिट टेस्ट चार्ज। कौन सा फोर्स,
यू नो दैट अगर दो चार्ज होंगे, 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो कौन सा फोर्स डालोगे, कूलम्ब फोर्स। वी नो दैट दिस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 by, now distance between Q and Q0 is how much? Now you see the distance between Q and Q0 is equal to how much? X. So you can add on here by x square. You understand my point or not? This is the force on Q0, force on Q0 due to Q. अब फोर्स निकल गया। अब नेक्स्ट dx का वैल्यू dx रहेगा। नाउ नेक्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, f and dx. नाउ डू द डायग्राम अगेन। नाउ दिस इज योर origin, this is your point A, this is your point B, sorry, this is your point B, this is your point A and this is your point P. तो यहां पर आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है, किसमें, सॉरी किसमें टेस्ट चार्ज है, क्यू ए में टेस्ट चार्ज है। यहां पर हम टेस्ट चार्ज निकाल रखेंगे, कहां तक लाएंगे, इस डिस्टेंस, दैट इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल हाउ मच, dx। मूव करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लाएंगे। यहां पर आपका क्या है, q। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, r। ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, x, जो कि ये डायग्राम में दिया हुआ है। ये देखो, ये आपका पॉइंट P में हम निकाल रहे हैं। ये पॉइंट P का डिस्टेंस r है और ये जो डिस्टेंस हम AB, ये छोटा सा डिस्टेंस है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स on Q0? Now there is a single force on Q0 due to what, Q, and this is equal to how much, 1/4πε0 Q0 by r square. Now tell me what is the direction of this force, this side, and what is the direction of the displacement, this side. So they are in opposite in nature. Now if you go for the directions, now this is the direction of force and this is the direction of displacement. This is the direction of force and this is the direction of displacement. Now what is the angle between them? Angle between them is equal to 180 degree. So theta is equal to how much, 180 degree. So we get our work done dW is equal to f dx cos 180, which is equal to minus f dx. This is the small work done by moving a charge from A to B. This by moving a charge from where to where, from A to B. Now in order to calculate the total work done, how to calculate, we integrate, that is total work done W is equal to इंटीग्रेशन dW. नाउ ये टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, यू टेल मी, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे। नाउ सी, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले बताओ ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है। नाउ दिस इज द डिस्टेंस r फ्रॉम वेयर, ओरिजिन। सो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, r, 0। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट है ना। दिस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, r, 0। तो हम ये जो Q0 था इसको कहाँ पर ले गए थे, इन्फानाइट में। अब इसको इन्फानाइट से कहाँ तक लाएंगे, इस r, 0 में। तो वाई एक्सिस में 0 है, तो इन्फाइनाइट से कहां तक होगा, ऑब्वियसली r तक होगा। तो लोअर लिमिट इज इन्फाइनाइट, अपर लिमिट इज r। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ये छोटा सा पोर्शन के लिए हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिए। अभी वही स्मॉल वर्क डन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, इन्फाइनाइट टू दिस r। वाई, बिकॉज पॉइंट P तक, पॉइंट P इधर क्या है, डिस्टेंस r। सो वी राइट डाउन हियर इन्फाइनाइट टू r। Now put the value, integration infinite to r, ये नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा, f dx this is equal to minus infinite to r। f का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0 by x square dx। Now this implies माइनस, अच्छा ये dx क्या है, तो आपका वेरिएबल है,
तो ये 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे तो मैं लिख देता हूँ क्यू क्यू जीरो बाई 4π बाहर आ गया, बाकी बच गया क्या, इन्फिनिट टू r 1/x² dx। दिस इंप्लाइज माइनस 4πε0, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू r, ये x⁻², ये नीचे स्क्वायर था ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा dx। हमको पता है इंटीग्रेशन x⁻n क्या होता है, x⁻n+1 बाई n+1, तो इसको हम लिखेंगे माइनस क्यू क्यू जीरो बाई 4πε0, तो ये हो जाएगा क्या, x⁻² + 1 -2 + 1 n+1 n+1, तो ये हो जाएगा इन्फिनिट टू r। Understand my point? Okay. Now next is your, this implies now minus q0 by 4πε0, ये आ जाएगा कितना, x⁻1 बाई -1 इन्फिनिट टू r। अच्छा ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया q0 बाय 4πε0, ये आ जाएगा कितना, x इनवर्स = 1/x इन्फिनिट टू r, q0 बाय 1/r माइनस 1/, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 1/∞ को हम नियरली इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये हो गया 1/r। दिस इंप्लाइज द वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, W∞P कितना आया, 1/4πε0 q0 बाय r। ये हो गया आपका क्या, टोटल वर्क डन। हमको पता है पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट पी लिख देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू W∞p/b/q0, तो हमारा W∞p निकल गया इधर, तो W∞p/q0 is the potential at point P, this is equal to q0 by r डिवाइडेड बाई q0, तो ये q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना, 4πε0 q/r। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P q/r। Now you remember this, very very important. So next class we study about potential due to dipole. Thank you.